नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। राजनीति में पार्टी, नेता, कार्यकर्ता जितना जनता से जुड़ेंगे उतना ही उनका जनाधार बढ़ेगा। आज के डिजिटल युग में लोगों से जुड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है सोशल मीडिया। लेकिन राजनीति में आज भी जनता से अपनी बात कहने के लिए, उन्हें पार्टी से जोड़ने के लिए, जनाधार बढ़ाने के लिए जनसभा, रैलियां, रोड शो और पद यात्राएं कारगर साबित होती हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 3 महीने में ही विधानसभा चुनाव होना है। इसके लिए कांग्रेस ने अपना जनाधार बढ़ाने के लिए न्याय यात्रा शुरू की है, जो 27 दिन में 360 किलोमीटर की पद यात्रा पूरे 70 विधानसभा कवर करेगी। इस यात्रा में राहुल गांधी और खड़गे भी शामिल हो सकते हैं। यात्रा राजघाट से शुरू होकर पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट और बल्लीमारा जैसे इलाकों से गुजरेगी। पहले ही दिन कांग्रेस की नजर अल्पसंख्यक बहुल इलाकों पर होगी, जहां पिछले 2 चुनावों में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया था। कांग्रेस की ये न्याय यात्रा पूरी तरह से पैदल पद यात्रा होगी। हर दिन 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय करने का लक्ष्य है। रोजाना सुबह 8 बजे से यात्रा शुरू होगी। इस यात्रा की अगुवाई दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव करेंगे। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस दिल्ली के नागरिकों की समस्याओं को सामने लाएगी और सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करेगी। कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा से प्रेरित है और इस यात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं का फोकस पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं का अभाव जैसे मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरना होगा। एक तरफ तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी का गठबंधन था, वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में दोनों आमने सामने होंगे। तो इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे कि कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा होगा और क्या आप पार्टी के लिए कोई टेंशन की बात होगी और बीजेपी को इससे फायदा होगा या नुकसान। इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे खास पेशकश न्याय यात्रा की बिसात क्या जनता देगी साथ में। और इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं संदीप वर्मा जी, बीजेपी नेता, आप प्रवक्ता चिराग सेठी जी और कांग्रेस प्रवक्ता जतिन शर्मा जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले जतिन शर्मा जी, अगर देखें पिछले बार के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट कांग्रेस के पास नहीं है। लोकसभा चुनाव में आप पार्टी के साथ गठबंधन था, लेकिन तब भी एक भी सीट आपके हिस्से में नहीं आई। अब क्या उम्मीद है आपको कि जिस तरह से ये न्याय यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं दिल्ली में, कि कुछ सीटों में इजाफा होगा, या फिर आप कॉन्फिडेंट है कि इस न्याय यात्रा से बेड़ा पार होगा और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी? नमस्कार। सबसे पहले साहू जी और सारे पैनलिस्ट को आपको ये बताना चाहूंगा, पहले थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी टेंशन जो आप बोल रहे थे कि अभी थोड़ी देर पहले ही सीमापुरी के विधायक राजेंद्र पाल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो ये न्याय यात्रा का सबसे पहले डंका बज चुका है, घबराहट हो चुकी है आम आदमी पार्टी के अंदर। और 10 साल का जो अन्याय काल दिल्ली में जो पिछले 10 साल से हो रहा था, चाहे वो पॉल्यूशन के लिए, शिक्षा को लेकर, यमुना की सफाई को लेकर और किसी भी चीज को लेकर जो 10 साल का न्याय काल था, आज उसी ही न्याय यात्रा जो हम कर रहे हैं, न्याय दिलाने के लिए दिल्ली वासियों को ये न्याय यात्रा शुरू की गई है हमारे अध्यक्ष देवेंद्र यादव के मध्यस्थता में और राहुल गांधी जी की प्रेरणा से लेकर, जो राहुल गांधी जी की यात्रा थी उसी से प्रेरणा होकर हमने ये दिल्ली न्याय यात्रा शुरू करी है। ठीक है चिराग सेठी जी, जिस तरह से टेंशन की बात कर रहे थे, जतिन शर्मा जी ने कहा कि न्याय यात्रा शुरू ही नहीं हुई और आपके नेता पार्टी में शामिल हो गए हैं कांग्रेस के। आप क्या देखते हैं, कुछ टेंशन आपके लिए? भागीरथ जी, देखिए ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम सबके लिए ओपन है, सब चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है और नेता तो आते जाते रहते हैं। कांग्रेस के कितने नेता आम आदमी पार्टी में आए, भाजपा के कितने नेता आम आदमी पार्टी में, ये हम डिस्कस करने बैठेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। नहीं, वो कह रहे हैं कि न्याय यात्रा शुरू हुई और इसके चलते अब आपके नेता आकर्षित होकर कांग्रेस में जा रहे हैं। साहू जी, नेता नहीं, मौजूदा विधायक जो सीमापुरी से हैं, चिराग सेठी जी मौजूदा विधायक शामिल हुए हैं। जी बिल्कुल, मैं वही आपको कह रहा हूँ भगीरथ जी, एक बात समझिए, अभी कांग्रेस तो जीरो है यहाँ पे, तो कांग्रेस का विधायक तो हमारे यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि जीरो ही है पिछले 10 साल से।
तो मैं फिर आपको बोल रहा हूं, हमारे मुद्दे रहेंगे, हम अपने मुद्दे लेके जाएंगे, कांग्रेस अपने मुद्दे लेके जाए। अगर कांग्रेस को लोग पसंद करेंगे तो वहां उनको वोट मिलेगा। अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था की बात होगी, हमारे स्वास्थ्य की बात होगी, महिलाओं को बस डीटीसी बस में फ्री सफर की बात होगी, 24 घंटे बिजली की बात होगी, हम ये सारे मुद्दे लेकर जाएंगे। एक के साथ एक बोतल की भी बात होगी जो शराब नीतियों में आप लेकर आए। ऐसे नेता जो बोलते हैं कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट मत देना, किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आकर ये बात बोल दे जनता के सामने। तो हमारे नेता तो बहुत साफ है, हमने काम किया है, हम अपना काम लेके लोगों के पास जाएंगे। कांग्रेस भी जा सकती है, भाजपा भी जाएगी, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, चुनाव लड़ रहे, लड़ने दीजिए। साहू जी, इनका नेता तो ऐसा था कि आज तक बच्चों की कसम खा के ना ही उन्होंने पार्टी बनानी थी, ना ही राजनीति में आना था। नीली वैगनार से चले थे, 45 करोड़ का बंगला बना लिया, शराब नीतियों के साथ एक बोतल फ्री बांटी गई, लोगों का सत्यानाश किया। ये है इनका नेता का प्रतिफलन, ये है सच्चाई इनके नेता की। चिराग जी देखिए, जिस आसानी से आप कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस भी जा सकती है, बीजेपी भी जाएगी, जिसकी चीजें जनता को पसंद आएगी उसको जिताएगी जनता, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहां पर जिस तरह से हम असर पर भी बात कर रहे हैं, संदीप वर्मा जी आप क्या देख पा रहे हैं इसका असर? जिस तरह से अब दिल्ली में कांग्रेस ने न्याय यात्रा की शुरुआत की, क्या बीजेपी इससे खुश है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टी एक साथ थी, दोनों पार्टियों का मुकाबला बीजेपी से था, अब दोनों पार्टियां अब एक दूसरे के खिलाफ सामने हैं, और क्या बीजेपी को लग रहा है कि इससे उसको फायदा ही होगा? संदीप जी मुझे लग रहा है शायद आपने म्यूट करके रखा है उसको, अगर आप अनम्यूट कर देंगे तो आपकी आवाज हम तक पहुंच जाएगी। संदीप जी आवाज आ रही है आपको मेरी? आपकी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अब आपकी आवाज भी आना शुरू हो गई। जी जी, आप इस किस तरह से बीजेपी इस न्याय यात्रा को देख रही है, और क्या बीजेपी को लगता है कि जब आप और कांग्रेस साथ मिलकर लोकसभा चुनाव में लड़ी थी, अब दोनों अलग अलग लड़ेंगी और दोनों एक दूसरे के सामने रहेंगी, कांग्रेस न्याय यात्रा भी निकाल रही है, आप पार्टी को घेरेगी, उनके मुद्दों को लेकर घेरेगी, तो क्या बीजेपी इससे खुश है या बीजेपी को लगता है इससे फायदा ही होगा? संदीप जी आवाज आ रही है आपको मेरी? मेरा ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। जी संदीप जी ठीक है, हम दोबारा आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप प्रॉपर कनेक्ट हो जाएंगे फिर हम आपसे भी सवाल करेंगे। जतिन शर्मा जी देखिए, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में, क्योंकि अभी आप तमाम मुद्दे लेकर गिना रहे थे, आप पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे उनको आप तमाम मुद्दे को लेकर घेर रहे थे, लेकिन कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव हुआ था जहां पर आपके दोनों पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। आप जनता को किस तरह से कन्विंस करेंगे? जनता तो ये लगेगा ना कि आप और कांग्रेस दोनों साथ में थी, अब दोनों अलग अलग लड़ रही है, अब आप लोग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं जिसमें आप पार्टी की जो तमाम समस्याओं को लेकर जनता से आप अवगत कराएंगे, जनता से उनकी समस्याएं पूछेंगे, आप पार्टी को घेरेंगे। 3-4 समस्याओं को लेकर तो अभी आप पार्टी के प्रवक्ता को घेर रहे थे। जो वो गठबंधन हुआ था वो इंडिया गठबंधन था, वो लोकसभा चुनाव के लिए था, वो हिटलर की जो तानाशाही चल रही थी पूरे देश में उसको जड़ से उखाड़ने का था। रहा बात आपकी विधानसभा दिल्ली की, देखिए दिल्ली की जनता पिछले 10 साल से त्रस्त है। जिस हिसाब से ये फ्री की जो रेवड़ियां इन्होंने बांटी हैं, फ्री का जो कैंसर बांट रहे हैं पानी की तरफ, पानी आज इतना सबसे बड़ा मुद्दा है दिल्ली में, इतना गंदा पानी आ रहा है। ऐसे फ्री से तो अच्छा मैं चाहता हूं कि भगवान करे ऐसा फ्री में कभी भी कुछ ना दे। जनता त्राहिमाम कर रही है पिछले 10 साल से। यमुना की सफाई जब ये पहली बार आए तो 2016 में कराएंगे, 18 उनमें आए, 23 में कराएंगे, आज 24 हो चुका है, यमुना की सफाई कुछ नहीं हुए। लाखों करोड़ों कितना बहा दिया गया है यमुना की सफाई में, लेकिन आज तक एक बंदे की बात कोई सच नहीं हुई है। शिक्षा के ऊपर बाहर के ढांचे सही करा दिए गए, लेकिन अंदर की शिक्षा की नीतियां आज भी वही है। शराब घोटाला किया गया, मैं आपको बताना चाहूंगा कितने लोग इस शराब नीति की वजह से त्रसित हुए हैं, कितने लोगों के घर के परिवार उजड़े हैं। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो आपके नेता ही कह रहे थे कि देखिए बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है, बीजेपी अरविंद केजरीवाल को कैंपेन नहीं करने देना चाहती है, इसलिए जेल में डाल दिया। अब आप इसी शराब नीति को लेकर जनता के बीच में जाएंगे तो जनता तो बोलेगी ना, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। देखिए जब इंडिया गठबंधन की बारी थी, हमें ये हमेशा से ये बोला था कि उस टाइम हमने मिलकर चुनाव लड़ा था, क्योंकि वो चुनाव तानाशाही के खिलाफ था। यहाँ पर जो लागू किया गया वो दिल्ली के अंदर लागू किया गया। दिल्ली की अपनी समस्याएं हैं, दिल्ली की जनता एक तरफ नहीं है, ये कोई बिहार राज्य नहीं है कि सारे बिहारी पाए जाएंगे, ये पूरा अलग अलग प्रदेश से पूरी एक समिति के साथ जनता है ये। ठीक है, मुझे लगता है कि आप पूरी बात कंप्लीट करना चाहेंगे, शायद लग रहा है आपकी बात आधी अधूरी, या आप बात कंप्लीट कर चुके हैं? आप मैं कर चुका हूं। ठीक है, आप पूरी बात कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है संदीप जी अब आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है?
जी बिल्कुल सुनाई जी दे। संदीप जी, आपने सुना होगा, जब तक आप डिबेट चली कुछ सुना होगा आपने। अब जिस तरह से कांग्रेस दिल्ली में न्याय यात्रा निकाल रही है, वही मुद्दों को लेकर जब लोकसभा चुनाव में साथ साथ थे, आप लोग को घेर रहे थे, अब उसी मुद्दों के साथ आप पार्टी को घेरेंगे। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि इससे बीजेपी को ही फायदा होने वाला है? आप किस तरह से देख रहे हैं, बीजेपी पार्टी इस यात्रा को किस तरह से ले रही है? साहू जी, आप देख रहे होंगे कि मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, वो जी, इसलिए देख है। रहा हूं। कांग्रेस के जो नेता बैठे हैं वो जो धो धो कर आम आदमी पार्टी को भिगो कर वो मार रहे हैं अपनी बातें, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये लोकसभा में एक साथ लड़े, ठीक है। अब इन्होंने देख लिया कि आपस में लड़ने के बाद हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ, तो अब ये एक दूसरे के कटाक्ष पे आ गए। मगर जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं वो ये कह रहे थे कि उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई वो चला जाता है। तो इनके सिटिंग विधायक कांग्रेस में चले गए, ठीक है। तो ये कह रहे हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। इन्हें फर्क जब भी नहीं पड़ता जब मोहल्ला क्लिनिक में दुनिया भर का भ्रष्टाचार हुआ, दुनिया भर की ऐसी चीजें हुई कि एक ही व्यक्ति के नाम पर इतने सारे टेस्ट हो जाते हैं, एक ही मोबाइल नंबर पर अलग अलग नाम से इतने सारे टेस्ट हो जाते हैं। तो ये भ्रष्टाचार की जननी बन गई है आम आदमी पार्टी। और आप देखिए कि पहले कहते थे कि एमसीडी हमारे पास नहीं है, एमसीडी इनके पास है। मैं आज दिल्ली के राजेंद्र नगर में था और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वहां जो एक पॉश कॉलोनी जहां खुद राघव चड्ढा जी हैं वहां, तो वहां पे सीवर का इतना बुरा सिस्टम मैंने देखा। आज मैं किसी काम से वहां गया हुआ था, तो आप ये देखिए कि ये फेल है दिल्ली में, किसी भी काम में ये फेल है। और शराब माफिया तो इन्हें लोग कहने लगे हैं जो इन्होंने हाल किया। आप ये देखिए कि एक तरफ कोरोना की महामारी हो रही थी, लोग त्रस्त थे, परेशान थे, उसमें इन्होंने एक ऑफर निकाला शराब का कि एक के साथ एक फ्री या ऐसे कुछ करके एक के साथ 3 फ्री। तो आप ये देखिए कि किस तरह का ये चाहते हैं माहौल दिल्ली में, और दिल्ली को इन्होंने डुबो दिया कर्ज में। आप ये देखिए कि बस में हो या पानी को लेके हो, इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान दिल्ली का किया है और दिल्ली की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। ये अब की बार इन्हें पता लग जाएगा कि जो इन्होंने किया है। ये सोचते हैं कि हमने दिल्ली में ये मुफ्त की रेवड़ी बांट के हमने बहुत अच्छा किया है, मगर इन्होंने नुकसान किया है दिल्ली का, दिल्ली को कर्ज में डुबोया है इन्होंने। और कितने भी इनके काम हो, कितने भी काम हो, ये सोचते हैं। और इन्होंने कहा कि हम ऐसा बदल देंगे, दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे। तो वो तो दिख रहा है किस तरह का झीलों का शहर बनाया इन्होंने। दिल्ली को हम लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। अरे इन्होंने दिल्ली को दिल्ली नहीं छोड़ा। दिल्ली को, जो दिल्ली आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले थी, वो इन्होंने दिल्ली डुबो के रख दी। और दिल्ली में जो हाल है, चाहे वो यमुना को लेके हो, चाहे वो कूड़े को लेके हो, चाहे वो सफाई को लेके हो, चाहे वो किसी भी आप क्षेत्र में देख लीजिए, दिल्ली में इस समय बहुत बुरी स्थिति है दिल्ली। ठीक है चिराग जी, आपने सुना होगा संदीप जी को, तमाम मुद्दों को लेकर आपको घेर रहे हैं। हालांकि बीजेपी तो बहुत लंबे समय से घेर ही रही है हमेशा, क्योंकि आप लोग हमेशा विपक्ष में रहे। लेकिन जो कुछ महीने पहले दोस्त थे, अब वो भी दूसरी तरफ हो गए शामिल। जो आपके साथ खड़े थे, अब वो सीधे आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस अब न्याय यात्रा निकाल रही है, तमाम मुद्दों को लेकर घेर रही है। और एक और बात, आम आदमी को हर चीजों से फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी को उसके मौजूदा विधायक के जाने से फर्क नहीं पड़ रहा है, तो क्या ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है, या फिर इतनी आश्वस्त हो गई किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता, आप पार्टी तो बिल्कुल बड़ी जबरदस्त है और अजर अमर है, उसे कोई हरा नहीं सकता? भागीरथ जी, पहले तो संदीप जी ने बोला फ्री की रेवड़ी। मैं इनको बता देता हूं कि जब महिलाएं बस में सफर करती हैं ना, तो उससे 23% उनका पैसा बचता है। और जो पैसा बचता है ना, वो अपने बच्चों पे खर्चती है, अपने घर में खर्चती है। ये रेवड़ी नहीं है, इसे वेलफेयरिज्म बोलते हैं। ये इनका काम क्या होता है ना, कि सारा पैसा उठाकर अडानी जी को दे देना, मोदी जी के दोस्तों को दे देना, पूंजीपतियों को बढ़ावा देना। कहीं ना कहीं इनकी सोच वैसी है। हमारी सोच है कि जनता का पैसा यही फ्री की रेवड़ी जतिन जी ने भी कहा, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता, वो ये फ्री की बात वो भी कर रहे हैं। मैं 2 मिनट दीजिएगा। शराब घोटाले की इन्होंने बात करी, 2 साल में हजारों जगह इन्होंने छापे मार दिए, हजारों पेज के डॉक्यूमेंट्स बना दिए। केस क्यों नहीं चला पाए, ट्रायल क्यों नहीं करा पाए अभी तक इनकी एजेंसी फेल क्यों हो गई? 1 रुपए का प्रूफ क्यों नहीं ला पाई? क्योंकि कोई घोटाला था नहीं। फर्जी घोटाले में इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार किया, हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया, कोई सबूत नहीं था। ये सिर्फ एक इमेज बनाना चाहते थे। जनता को समझ में आ गया कि ये लोग झूठ बोलते हैं। चिराग जी, जिस तरह से आंदोलन से निकली आपकी पार्टी है, घोटाले में कोई घोटाला नहीं था, तो ये नीति वापस क्यों ली गई? अरे राहुल गांधी से जाके पूछो घोटाला था कि नहीं था। उन्होंने बोला था नहीं था। पहले अपने नेता से पूछ के आओ, यहाँ बैठ के नेतागिरी मत करो। पहले राहुल गांधी से पूछो था कि नहीं था। देखिए अभी कन्विक्टी है, वो अभी बाहर बेल पे आए हैं, कन्विक्ट तो राहुल बेल पे आए, बरी नहीं हुए हैं अभी। तो सोनिया गांधी भी है,
केस तो साहू जी ये तो कांग्रेस को धमकाने का काम कर रहे हैं। तुम पे बैठे हो। साहू जी आवाज कट रही है इनकी। जी जी जतिन जी जवाब दे सकते हैं आप। मैं कह रहा हूँ साहू जी ये तो आम आदमी पार्टी वाले संदीप जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तो आपको धमका रही है। संदीप जी आप बहुत देखिए आप बड़े खुश हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही दूसरे मूड में हैं आप, क्योंकि इनकी शायद आपस में तू में वही कह रहा हूँ कि आज आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं ये कांग्रेस को धमकाने का काम कर रहे हैं। जतिन जी संदीप साहू जी अभी थोड़ी देर पहले संदीप वर्मा जी बात कर रहे थे कि जो पिछले 10 साल से पर नहीं लड़ा, पिछली बार वो भ्रष्ट नहीं थे, इस बार वो भ्रष्ट है उद्धव ठाकरे। तो सोच लीजिए क्या करना होता है, राजनीति में कुछ फिक्स नहीं होता। इसी झूठी राजनीति के चक्कर में तो ये आए हैं। शीला दीक्षित पे राजनीति पे लगा के आरोप लगा कर आज तक इन्होंने एक आरोप सिद्ध नहीं कर पाया शीला दीक्षित पे। झूठी और गलत राजनीति करके इनका नेता आया है और आज ये हमसे बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए इस तरह के आरोप तो चलते रहेंगे, लेकिन चिराग जी देखिए जिस तरह से आंदोलन से निकली आपकी पार्टी, आपको पता है कि जनता के बीच में अगर नेता कार्यकर्ता जाते हैं तो जनता जुड़ती है। कांग्रेस न्याय यात्रा लेकर जा रही, पूरे के पूरे 17 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी, 200 से ज्यादा किलोमीटर की पदयात्रा होगी है। तो जब जनता का जुड़ाव होगा तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान तो आप पार्टी को होगा। मैं फिर आपसे ये बात बोलूंगा भागीरथ जी, इसकी वजह से आप कुछ सोचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। हम अपने काम लेके जाएंगे, कांग्रेस अपने काम लेके जाएगी, भाजपा अपने काम लेके जाएगी। कांग्रेस तो हरियाणा में भी गई थी अपने सारे काम लेकर, क्या हुआ? हरियाणा में जीता हुआ चुनाव हार गया ना। सारे नेता यही बोल रहे हैं आज की जीता हुआ चुनाव हार गए। मैं आपसे भी आपने बी टीम की तरह, बीजेपी की बी टीम की तरह आपने वोट काटे हमारे। किस तरीके से देश को बेचा जा रहा है, किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, किस तरीके से दिल्ली को बर्बाद किया जा रहा है, ये सब हम लेके जाएंगे। भाजपा के साथ सांसद पिछले 10 साल से क्या कर रहे हैं हम ये लेके जाएंगे। हमने जो काम अपने काम लेकर जाएंगे। लेकिन जतिन जी जिस तरह से आप कहते हैं बी टीम, हरियाणा में बी टीम है और उसी बी टीम के साथ आपने लोकसभा चुनाव में दिल्ली में गठबंधन किया था। आपको लगता है कि जनता इस तरह की बातों को, कांग्रेस की बातों को समझ पाएगी? हरियाणा में बी टीम है बीजेपी की, लेकिन दिल्ली में लोकसभा चुनाव में बी टीम नहीं है, वो गठबंधन में कांग्रेस। ठीक है, लेकिन जतिन जी मुझे ये बताइए, जतिन जी ठीक है, थोड़ा मैं यात्रा की बात कर। देखिए हरियाणा में भी आखिरी समय में आप लोग ने यात्रा निकाली थी, लेकिन उसका असर नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हो गया। तो आपको क्या आस है कि इस यात्रा से कुछ होने वाला है, बेहतर होने वाला है, या आपको लग रहा है चलिए ठीक कुछ तो जनाधार बढ़ेगा हमारा, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में एक भी सीटें नहीं थी यहां पर? साहू जी इस बार हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार, अभी संदीप जी ने खुद अपने मुंह से बोला कि पिछले 10 साल से दिल्ली का सत्यानाश हो गया है और जो दिल्ली 15 साल पहले थी वो आज वो दिल्ली नहीं है। तो संदीप वर्मा जी खुद जानते हैं कि जितना काम शीला दीक्षित के राज्य में हुआ है, आज दिल्ली को बनाने वाली ही शीला दीक्षित है, आज दिल्ली को चमकाने वाली ही कांग्रेस पार्टी है। तो ये संदीप वर्मा जी खुद मान चुके हैं। ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। जब आरएसएस जब अन्ना आंदोलन स्टार्ट किया केजरीवाल ने, तो जो बसें भर भर के आई थी वो सारी आरएसएस की ड्रिवन थी। ठीक है, लेकिन लोकसभा चुनाव में गठबंधन आप करते हैं आपकी पार्टी के साथ, ये बड़ा गठबंधन है। ठीक है, समय कम है। संदीप जी जवाब दे दीजिए, आप जवाब दे दीजिए। बहुत सारे सवाल आपको उठाए। कांग्रेस के जो नेता है बौखला गए, ठीक है, इन्हें ये लग रहा है कि मैं इनकी तारीफ कर रहा हूँ, मगर इतने बौखला गए नहीं, ये नहीं पता हम क्या करें। ये कह रहे हैं बी टीम की तरह काम करा हरियाणा में। अरे तुम दिल्ली में पूरे देश में इनके साथ चुनाव लड़ रहे थे, आपका गठबंधन था इसमें, ठीक है, आप उसके बाद कह रहे हो बी टीम की तरह काम कर रहे थे। आप अपनी न्याय यात्रा जो निकाल रहे हो ना, उससे आप ये देखना कि आप इनका तो 1.5 अरब रुपये होगा, आपका और होगा, क्योंकि हमें पता है कि आप एक साथ ना लड़ सकते, ना एक साथ आप जीत सकते, और आप अलग अलग हो गए तो हमें इसका फायदा। संदीप जी आप तो 25 साल से सत्ता में ही नहीं हो दिल्ली में, तो आप क्या बात बताओगे हमें? हमने दिल्ली बनाई और हमने दिल्ली चलाई है, तो आप तो बिल्कुल ना बोले जब आप 25 साल से सत्ता में नहीं हो। देश चला रहे हैं, हम देश चला रहे हैं, हम देश चला रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो आप इस तरह की जो ये लेके आए ना, रेवड़ी लेके आए, तो इन्हें पता लग जाएगा और आपको भी पता लग जाएगा। आप न्याय यात्रा निकालो, ठीक है, कोई भी यात्रा निकालो। देश के पूंजीपतियों को चला रहे हैं, अदानी अंबानी को चला रहे हैं, आम जनता को चला रहे हैं। चलिए कौन किसको चला रहे तो है, लेकिन इतना जरूर होता है लोकतंत्र में जनता की चलती है और जनता जिसको चाहेगी उसकी सरकार बनाएगी, इतना तो होता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, संदीप जी, चिराग सेठी, जितिन शर्मा जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखना होगा जिस तरह से कांग्रेस अब
दिल्ली में न्याय यात्रा निकाल रही है, इसका दिल्ली में क्या असर होगा? क्योंकि पिछले बार के विधानसभा चुनाव में एक भी सीटें कांग्रेस के पास नहीं थी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आप का गठबंधन था, अब वही कांग्रेस आप पार्टी को पानी पी पी कर कोसेगी इस न्याय यात्रा में। इसका असर कितना होगा, क्या कुछ होगा, कितना किसको फायदा होगा? बीजेपी को इससे फायदा होगा, नुकसान होगा, कांग्रेस को फायदा नुकसान होगा? ये जब विधानसभा चुनाव शुरू होंगे, जब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होंगे, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।